क्यों हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूटी में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, डिसकंटिन्यूटी पढ़ी, कंटिन्यूटी के बहुत से टाइप पढ़े कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट, कंटिन्यूटी फ्रॉम द राइट, कंटिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी इन द क्लोज इंटरवल। उसके बाद में कंटिन्यूटी से रिलेटेड बहुत सी हमने थ्योरम पढ़ी, कंटिन्यूटी का अलजेब्रा पढ़ा, डिसकंटिन्यूटी पढ़ी और काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ी। इसको हम सीख चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज लगाने की स्थिति में हैं और आइए आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके से ही हमको सॉल्व करना है। इसमें कहीं अलग से कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर हमने 6 में किया था वही काम यहाँ पर भी करना है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर 2। तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। ये दो पॉइंट हमने ले लिए। अब देखिए पहला फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2 और क्या फंक्शन है ये। तो इस पार्ट के लिए जो ये पार्ट हमने लिया है, इस पार्ट के लिए हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ x प्लस 3। यहां पर क्या है, -3 और 2 के बीच में, -3 और 2 के बीच में, -3 और 2 के बीच का मतलब है यहाँ पे -3 को भी नहीं लेना है और 2 को भी नहीं लेना है। इन दोनों पॉइंट के बीच में इस पार्ट में जो हमारा फंक्शन है ये है -2x और जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पर है 6x प्लस 2। तो ये जो पार्ट हमारे पास है, इस पार्ट में हमारा फंक्शन है 6x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये मॉड x है और मॉड x कैसा फंक्शन होता है, मॉड x एक सतत फलन है, r में सतत होता है। तो देखिए ये इस पार्ट को पहले एक्सप्लेन करते हैं। मॉड x बल्कि यही लिख लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। मॉड x r में सतत होता है, यानी मॉड x इज कंटिन्यूअस इन r। अब दूसरा ये क्या लिखा, 3 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी r में सतत हो जाएगा। 3 r में सतत होता है, आप लिख लें। अब जब दो फलन r में कॉन्टिन्यूअस हैं तो इन दोनों का सम भी r में हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। जब ये r में कॉन्टिन्यूअस है तो ये हमारा लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि पूरा r वाला पूरे नंबर लाइन के लिए सतत है। तो जब इस पूरे पार्ट के लिए कॉन्टिन्यूअस है तो इस पार्ट के लिए भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ x प्लस 3 x लेस देन और इक्वल टू -3 के लिए क्या हो जाएगा, सतत है। हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं बीच वाले पार्ट में। देखिए ये लिखा है -3 और 2 और यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, -2x। तो -2x क्या है, एक बहुपद है। एक बहुपद होने की वजह से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये कंटिन्यूस हो जाएगा। लिखेंगे सिंस -2x एक बहुपद फलन है जो कि r में सतत होता। तो r में सतत होता है तो जो पूरे r में पूरी नंबर लाइन के लिए कंटिन्यूस है तो इस पार्ट के लिए भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज -2x -3 लेस देन x लेस देन 2 के लिए भी सतत। अब ये सेकंड पार्ट हमारा इस पार्ट में कंटिन्यूस हो गया। थर्ड पार्ट हमारा क्या लिखा है, 6x प्लस 2। इसको भी हम लिख लेते हैं। 6x प्लस 2 क्या है हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे। अब 6x प्लस 2 भी एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है, बहुपद फलन है। और बहुपद फलन जो है वो जो कि r में सतत होता है। अब जब r में सतत है तो इसका मतलब है कि 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए भी सतत है। अब देख लो, अब यहां पर
इस पार्ट में ये फलन कंटिन्यूअस है, इस पार्ट में ये फलन कंटिन्यूअस है, इस पार्ट में ये, यानी अपने अपने पार्ट्स में अलग अलग ये फलन हमारे कंटिन्यूअस है। अब हमें देखना क्या है, यहां पर हमें देखना क्या है, हमें ये देखना कि जिन पॉइंट्स पर हम इनको जोड़ रहे हैं, फलन्स को, दो फलनों को जोड़ रहे हैं, दो फंक्शन को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हैं या नहीं। तो यहां पर ऐसे दो पॉइंट हैं, क्योंकि ये पहला फलन, ये दोनों फलन इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं और ये दोनों फलन इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। तो -3 पर हमें पहले चेक करना है, तो यहाँ पे हमें पहले -3 पे चेक कर लेते हैं। जब x इज इक्वल टू -3, तो जब x इज इक्वल टू -3 है तो हमारा फंक्शन क्या है ये हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए x इज इक्वल टू -3 यहां लिखा है, तो फंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ x प्लस 3, और यहां पर हम x की जगह पे -3 रिप्लेस कर देंगे, तो -3, अब मॉड निकालेंगे -3 का तो +3 आएगा, और +3 मिलके हो जाएगा 6। अब निकाल लेंगे हम लोग LHL, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3, हल्का सा माइनस लगा देंगे। इस माइनस का मतलब है कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं fx की वो लेस देन 3 पे ले रहे हैं, तो लेस देन 3 यानी 3 से कम, तो 3 से कम लेंगे तो यही फंक्शन फिर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3, और यहाँ पे फलन हमारे पास है मॉड ऑफ 3 प्लस 3, मॉड ऑफ x प्लस 3। अब यहाँ पर लिमिट को एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ 3 प्लस 3, और मॉड ऑफ 3 की वैल्यू 3 प्लस 3 दैट इज 6। तो LHL हमारा आ गया है 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं RHL, तो RHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस fx, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अब देखिए -3 के ऊपर प्लस लगाया, इसका मतलब है -3 से कुछ ज्यादा, तो -3 से ज्यादा करेंगे तो यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, और यहां पर जब पहुंचेंगे तो फलन हमारा हो जाएगा -2x। तो fx की जगह पे हम लिख देंगे -2x, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 इंटू ये -3 लिखना पड़ेगा x की जगह पे, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +6। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला है, फंक्शन की वैल्यू निकाली थी -3 पर, LHL निकाल लिया है और RHL निकाल लिया है। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई थी 6, LHL कितना आया 6, और RHL कितना आया 6, तीनों इक्वल आ रहे हैं और तीनों फाइनाइट हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन हमारा है वो x इज इक्वल टू -3 पर भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है ये दोनों फंक्शन आपस में यहाँ पर अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, अगले पर यहां लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज fx इज, हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे fx, x बराबर 3 -3 पर सतत है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका जो दूसरा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे जब x इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन हमारा ये है 6x प्लस 2, तो यहां पर हम x की जगह पे 2 रिप्लेस करेंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 2 12 प्लस 2 बिकम्स 14। अब निकालेंगे LHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx, 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 से कम, 2 से कम लेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा माइनस का 2x, लिमिट एक्सटेंड कर देंगे तो -2 इंटू 2, 2 2 4। अब देखिए आप चाहें तो इसके आगे सॉल्व ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज ही इक्वल नहीं आ रही है, तो आगे RHL निकालने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग निकाल लेते हैं। देखिए फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो लिख देंगे सिंस F2 और LHL दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 14 है, ये माइनस का 4 है। इसका मतलब है कि fx इज discontinuous at x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2 पर ये दोनों फंक्शन आपस में जुड़े नहीं है, आपस में इनके बीच में बहुत गैप है, ये 14 है, ये -4 है। इसका मतलब एक फलन जो हमारा होगा
वो कहीं +14 पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा ऊपर की ओर, और दूसरा जो आएगा वो नीचे -14 पे आएगा। ये जो वैल्यू निकालते हैं y की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। इसके मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है। किस पॉइंट पे निकाले? 2 पे निकाले, तो 2 तो यहाँ पे है, तो यहाँ कहीं पे एक फलन होगा और दूसरा फलन नीचे होगा। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस गिवन फंक्शन। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इनके बीच के जो क्वेश्चन हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं वो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। आप उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और अगर कहीं दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा डिफरेंट है। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन एफ ये दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन होना चाहिए। द्वारा यहां लिख देते हैं, द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 3 पर सतत है। इसका मतलब है ये जो पूरा फलन है ये x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी गिवन है। ये हमें मालूम है कि x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस है तो हमें करना क्या है? a और b की वैल्यू पता करनी है, a और b के बीच का रिलेशन निकालना है। तो यहां पर सबसे पहला काम हमारे पास क्या है? हम लिख देंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। अब ये बात हमको मालूम है कि फलन हमारा x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, सतत है। अब जब सतत है तो हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। एक तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, दूसरा इसकी LHL और तीसरा इसकी RHL। ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? x अप्रोचेस टू 3 माइनस fx, और यहां पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। बस इतना काम हमें करना है। अब यहां पर देखिए, आप इसमें थोड़ा सा रफ वर्क इधर कर लें। आप देखिए, जब x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, हम x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं, तो फंक्शन हमारा कौन सा? तो देखिए 3 में इक्वल का साइन यहां लगा है, तो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। यहां लिख देंगे fx इज इक्वल टू ax प्लस 1, और इसमें x की जगह 3 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ x की जगह 3 तो यह आ जाएगा 3a प्लस 1। तो ये वैल्यू हमें मालूम हो गई। तो यहाँ लिख देंगे 3a प्लस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमें लेनी है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ x लेस देन 3 होगा, तो लेस देन 3 यही है, तो यही वाला आ जाएगा। तो इसे दोबारा लिखने की जरूरत यहाँ पर फिलहाल इसमें क्वेश्चन में नहीं है। अगर आप लिख भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे तो ये fx क्या हो जाएगा? यही फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3, और यहाँ आ जाएगा ax प्लस 1। ax प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 3 माइनस है। 3 माइनस का मतलब 3 से कम यानी लेस देन 3। तो ये 3 से जब कम लेंगे तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा ax प्लस 1। आते हैं अगले पार्ट पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ 3 प्लस लिखा, इसका मतलब मोर देन 3। तो 3 से ज्यादा लेना, तो x ग्रेटर देन 3 है, तो ये वाला फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे fx की जगह bx प्लस 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x की जगह 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1। ये और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक टर्म को आप लिखें, चाहे ये लिख लें या ये लिख लें। और यहाँ पर लिखेंगे b, यहाँ x की जगह रखेंगे तो 3b प्लस 3। इसको थोड़ा सा और एक लाइन में सॉल्व कर लेते हैं। 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3, और ये प्लस का 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। तो जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी? दैट इज द 2/3 मोर देन b, यानी b की जो वैल्यू है उससे 2/3 उसमें और जोड़ेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो a की वैल्यू आ जाएगी। तो a और b की वैल्यूज में यहाँ पर इस तरीके का एक रिलेशन आ गया है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन दे रखा है fx x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, सतत है। और पहले तो हमें लैम्डा का मान पता करना है, ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट इसमें जोड़ा गया है, तथा x बराबर 1 पर इसकी सततता का परीक्षण कीजिए, यानी हमें x बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी ज्ञात करनी है। तो कंटिन्यूटी ज्ञात करने के लिए हम लोग अभी पीछे बहुत से क्वेश्चन लगा चुके हैं। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे x बराबर 1 पर, और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड निकालेंगे लिमिट।
और अगर तीनों इक्वल आती हैं तो हम कह देंगे कंटिन्यूअस है। फिलहाल इस पार्ट को लेते हैं। तो जो पहला पार्ट है ये क्या कह रहा है कि x बराबर g पर फलन सतत है। तो यहां हम लिख देंगे सिंस f(x) is continuous at x is equal to 0। तो जो फंक्शन हमारा है वो x is equal to 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। और x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तीन बातें हो जाएंगी। पहले तो फंक्शन की वैल्यू कहां पर, 0 पर, इसी पॉइंट पर LHL और इसी पॉइंट पर RHL, ये तीनों इक्वल होंगे। अब f0 is equal to limit x approaches to 0 minus fx is equal to limit x approaches to 0 plus fx। यहां देख लीजिए, जब हम लेते हैं x is equal to 0 तो x is equal to 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, fx is equal to lambda into x square minus 2x। इसमें x की जगह पे 0 रिप्लेस करो, ये क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहली वैल्यू तो हमारी अगर 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब LHL निकालना है तो हम क्या करेंगे, LHL के लिए क्या लिखना हमें, when x approaches to 0 माइनस का मतलब 0 से कम। अब 0 से कम जब हम लेंगे वैल्यू यहां पर तो हमारा यही फंक्शन आ जाएगा। तो लैम्डा की जगह हमें, सॉरी fx की जगह हमें रखना पड़ेगा लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे RHL में क्या है, इसकी वैल्यू मोर देन 0। तो मोर देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ लिख देंगे 4x प्लस 1 इसको, और इसके बाद में तो इस तरीके से इसकी वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पर लिमिट को एक्सटेंड करेंगे तो x की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे यहाँ, तो ये लैम्डा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, और यहाँ पर भी x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू पूरी क्या बन जाएगी, 0, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 हो गया, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। ये जो फैक्ट यहाँ पे आ रहा है 0 इज इक्वल टू 1, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज द फॉल्स, असत्य है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि 0 1 के इक्वल हो। अब जब 0 1 के इक्वल नहीं आ रहा, इसके मतलब जो बात क्वेश्चन में बताई गई है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं जिस पर ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये असत्य बात है। इसका मतलब है कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा।